ये जो बात है ना, ये तुम्हारी सोल को, तुम्हारी आत्मा को अंदर से घंघोर के रख देगी। क्योंकि जो बात मैं बताने वाला हूं ना, वो इस दुनिया में सबके साथ हुई। अगर तुम्हारे साथ नहीं हुई तो तुम डेफिनेटली इस दुनिया के नहीं हो। कभी तुम्हें लगता है कि यार ये मोमेंट पहले भी तुम जी चुके हो, वही स्मेल, वही फेसेस, वही शब्द, जैसे टाइम ने खुद रिवाइंड करके एक सीन तुम्हारी जिंदगी के अंदर रिपीट कर दिया हो। और तुम सोचते हो कि यार मैं ये पहले भी देख चुका हूं, ये शायद पहले भी मेरे साथ हो चुका है। और कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तुम आने वाले एक्शंस को भी प्रिडिक्ट कर देते हो कि यार अब ये हुआ था, अब ये होगा, और वो तुरंत हो जाता है। और तुम ये सोच लगते हो कि यार मेरे अंदर कोई शक्तियां हैं क्या। और इसको ना डेजा वू कहते हैं। ये कोई ग्लिच नहीं है, ये मैसेज होता है तुम्हारे हायर सेल्फ, एक हायर टाइमलाइन से। अब ना शिव जी कहते हैं कि काल के बाहर जो दृष्टि है वही सत्य है। क्या? काल के बाहर जो दृष्टि है वही सत्य है। अब डेजा वू एक उसका एक ग्लिम्स होता है, जहां तुम अपनी पैरेलल रियलिटी को एक मोमेंट के लिए तुम देख सकते हो। और ये सबने एक्सपीरियंस करा है, पर तुम हमेशा बोल देते हो कि यार ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है, उसके पीछे का तुमने कभी सोचने के लिए कोशिश नहीं करी है। इस वीडियो के अंदर हम वही चीज डीपर लेवल पर समझने वाले हैं। और इससे तुमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे तुम अपनी कॉन्शियसनेस को एक हायर सेल्फ पर लेके जा सकते हो। तुमको बहुत डीपर लेवल पर समझ में आएगी। और इसी के साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब ना इसका मैं तुमको एक पेन पॉइंट बताता हूं। और वो पेन पॉइंट ना तुम्हारा रहने वाला है। तुम हमेशा एक चीज फील करते हो कि यार मेरे को इतनी सारी चीजें पता है, सब कुछ पता है, पर मैं फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं फिर भी एक ही जगह पर रुका हुआ हूं। तुम वीडियोस देखते हो, तुम अफर्मेशंस करते हो, तुम विजुलाइज करते हो, पर लाइफ में एक तुम्हारे लूप लगा हुआ है। वो लूप चलता रहता है, सेम पैटर्न, सेम लोग, सेम तरीके से दिल टूट रहे हैं, सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि तुम ना सेम फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो। तुम्हारा बॉडी नया दिन जी रहा है। सुनो, बॉडी तो तुम्हारा नया दिन जी रहा है, क्योंकि इसलिए तुम्हारी बॉडी डिटेरियोरेट करती है। पर जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो हमेशा पुरानी रियलिटी के लूप में रहता है। और जब भी तुमको डेजा वू होता है, वो एक यूनिवर्स का रिमाइंडर है। वो एक तुम्हारे लिए वेकअप कॉल है कि यार तुम पहले भी तो यहां पर थे। पर इस बार तुमको अलग चीज को चूज करना है। पर तुम इग्नोर कर देते हो कि ओह मैजिक हो गया मेरे साथ, मैं सबसे अलग हूं। नहीं भाई, तुम सेम हो। हर बार वही लेसन रिपीट होता है, नए नए कपड़ों के अंदर, नए फेसेस के अंदर। अब ना हम समझते हैं कि यार डेजा वू और एक पैरेलल रियलिटी क्या होता है। साइंस कहता है कि यार ब्रेन मेमोरी मिसफायर है। राइट? क्या कहता है? साइंस कहता है कि यार ब्रेन मेमोरी मिसफायर है ये। अब क्वांटम फिजिक्स कहता है कि यार टाइमलाइंस ओवरलैप करती हैं, टाइमलाइंस ओवरलैप होती है। और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आत्मा अनंत है और ये टाइम और ये वक्त सर्कुलर है। अब पैरेलल रियलिटी का मतलब है कि हर डिसीजन एक नए यूनिवर्स क्रिएट करता है। तुम जितना डिसीजन ले रहे हो, वो एक नए ब्रह्मांड को क्रिएट कर रहा है, मतलब नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। क्योंकि हर डिसीजन के साथ तुम कुछ एक्शंस लेते हो, वो एक्शंस तुम्हारे अंदर का सेलुलर स्ट्रक्चर चेंज करता है, तुम्हारा एक न्यूरल स्ट्रक्चर चेंज करता है, न्यूरल पाथवे चेंज करता है, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एक तुम जिसने वीडियो स्क्रॉल किया, और एक तुम जिसने वीडियो एंड तक देखा, दोनों लोग एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे ही अंदर। अब श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा था कि मैं हर युग, हर रूप में, हर समय में विराजमान हूं। यानी तुम भी एग्जिस्ट करते हो हर डायमेंशन के अंदर। अब डेजा वो ब्लिंक नहीं है जहां रियलिटीज कोलाइड करती हैं। तुम एक सेकंड के लिए रिमेंबर करते हो वो वर्जन जिसमें तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, हील्ड हो और अबंडेंट हो। समझो इस चीज को, बहुत ही एक डीपर कंसेप्ट है। इसको तुमको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। अब इसके पीछे का मैं तुमको एक स्पिरिचुअल साइंस बताता हूं। तुम्हारी अवेयरनेस एज अ ब्रिज, अवेयरनेस ब्रिज है दो रियलिटीज के बीच में। और अवेयरनेस ही फ्रीडम है।
अब डेजा वू वही अवेयरनेस का एक दरवाजा है। जब तुम्हें डेजा वू होता है ना, रुक जाते हो, उसको आगे मत करो, उसको टालो मत, ऑब्जर्व करो, उस वाइब्रेशन को फील करो, इस मूवमेंट पे, उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को फील करो। वो तुम्हारा हायर टाइमलाइन है जो तुमको बुला रहा है। अब शिव जी की जो थर्ड आई थी, वो सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देखती है, वो हर पॉसिबिलिटीज को एक साथ वो महसूस करती है। अब सिमिलरली जैसे ही तुम्हारी थर्ड आई अवेकन होती रहेगी, वैसे ही तुम्हारी जो पॉसिबिलिटीज है कि यार मेरे इस एक्शंस के कितने कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, अच्छा क्या होने वाला है, गलत क्या होने वाला है, अगर गलत होगा क्या मैं उसमें से कुछ अच्छा बाहर निकाल सकता हूं, अगर कुछ अच्छा होगा तो इसके अंदर से गलत क्या चीज निकलेगी, और उस गलत के अंदर से फिर और दो पॉसिबिलिटीज निकलेंगी। ये एक अनंत लूप है। और श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन भी यही था कि प्योर मल्टीवर्स एक दृष्टि में, पूरा मल्टीवर्स एक दृष्टि में। हनुमान जी ने लंका तक एक छलांग क्यों मारी थी? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर राम को पहचाना, अपनी रियलिटी को शिफ्ट करा अवेयरनेस के साथ। अब ये चीज तुम भी कर सकते हो, पर लेवल्स अलग हो जाता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम भगवान के लेवल तक पहुंच जाओगे, ना जी ना। मैं तुमको भगवान बनना नहीं सिखा रहा हूं। सिर्फ तुम 0.00001% भी अगर तुमने ये चीज लगा ली, तो तुम जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सब तुम पालोगे। अब मेथड तुमको बताता हूं कि यार डेजा वू मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करता है। सबसे पहला स्टेप है रुक जाओ, उस पैटर्न पे रुक जाओ। जब भी डेजा वू हो तुरंत रुक जाओ, एक लंबी सांस लो, रिएक्ट मत करो। फील करो कि यार वो चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, मैं यहां पर पहले भी आ चुका हूं। सेंसेशन को फील करो, वो एक वाइब्रेशन है, वो एक पोर्टल ओपनिंग है। अब दूसरा स्टेप, ऑब्जर्व करो, जज मत करो। अब नोटिस करो कि यार वो किस इमोशन के साथ वो डेजा वू आया है। क्या उसमें पीस था, या उसके अंदर डर था, या उसके अंदर एक्साइटमेंट था? अब वो इमोशंस तुमको ये बताएगा कि किस रियलिटी से तुम मर्ज हो रहे हो। अब तीसरा आता है क्वांटम शिफ्ट विजुअलाइजेशंस। अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने दो दरवाजे हैं। एक वो जहां तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तुम अशिक्षित हो, और एक वो जहां तुम्हारे एक हायर सेल्फ ऑलरेडी सक्सेसफुल है। अब उस दरवाजे की तरफ बढ़ो, अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ो, और जो वर्जन तुम्हारा स्ट्रगल कर रहा है उसको तुम्हें छोड़ना है। और जब तुम हायर सेल्फ के दरवाजे की तरफ बढ़ोगे, तब तुमको फील करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, तुमको कॉन्फिडेंस फील करना है, तुमको पीस फील करना है, और अफर्म करना है कि यार मैं अपनी हायर रियलिटी को चूज करता हूं। मैं वही वर्जन हूं जो अवेयर है, जो अलाइंड है, जो अवेकन है। अब ये वर्जन तुम्हारा अज्ञान चक्र जो तुम्हारे यहां पर होता है, जो मैंने थर्ड आई अवेकनिंग के अंदर तुमको बताया था, अब वहीं पर तुमको एक डिवाइन परसेप्शन मिलेगा। अब इस चीज को 21 दिनों तक तुमको फील करना है, तुमको 21 दिनों तक करना है तुम्हें। और तुम सिंक्रोनिसिटीज देखोगे, तुम रिपीटेड नंबर्स देखोगे, तुम फैमिलियर ड्रीम्स देखोगे, और तुम्हारे ड्रीम श्रिंक होते रहेंगे। तुम एक क्लैरिटी की तरफ तुम पहुंचोगे, और ऐसे तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस फास्ट होगी। अब मैं तुमको एक अपनी केस स्टडी तुमको बताता हूं। ये मेरे एक पर्सनल स्टूडेंट की रही है। उसका हम एक नाम ले लेते हैं आरफ। अब वो ना एक आर्किटेक्ट है, राइट? वो मेरे को एक वर्कशॉप के अंदर मिला था। वर्कशॉप उन्होंने करी, वर्कशॉप के बाद फिर मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लिया। आफ्टर दैट फिर उन्होंने मेंटोरशिप्स के अंदर एनरोल करा। अब उन्होंने कहा कि यार मुझे ना बार बार लगता है कि मैं ये प्रोजेक्ट पहले कर चुका हूं। उसने काफी महीनों तक उसको इग्नोर करा, और उस दिन, एक दिन, मैंने उनसे बोला कि यार भागो मत इससे, उसको ऑब्जर्व करो। अब नेक्स्ट डेजा वू पे उन्होंने पॉज लिया, उन्होंने सांस ली, उन्होंने इमेजिन किया कि यार वो रियलिटी जहां वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सक्सेसफुल है। उसने कॉन्शियसली डिसाइड करा कि यार मैं ये ऑलरेडी जी रहा हूं। अब 2 हफ्ते बाद उनके क्लाइंट का कॉल आया, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया वो, और वो टाइमलाइन तुरंत कोलैप्स कर गई, और जो चीज उनको ड्रीम में दिख रही थी वो चीज उनकी रियलिटी बन गई। अब उन्होंने बोला कि यार सर, म- मैंने ना फ्यूचर से मैं कॉल रिसीव कर रहा हूं।
उन्होंने कहा कि यार मुझे लगा कि मैं फ्यूचर से कॉल रिसीव कर रहा हूं, और वो बहुत ही मोमेंटरी होती है। अब ये मोमेंटरी चीज को फील करने के लिए तुमको सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, माइंड टू हार्ट 140 घंटे का वो प्रोग्राम है, एक महीने के अंदर कंप्लीट करो। उसके बाद तुम्हारा एक नई रियलिटी स्टार्ट होगी। जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो और तुम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो ना, तब तुम्हारी रियलिटी चेंज होती है। डेजा वो ना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, समझो इस चीज को। ये तुम्हारा एक हायर सेल्फ का एक खटखटाहट, एक नॉक है कि उठ जा, बहुत अशिक्षित हो गया, तूने ये सीन पहले भी जिया है, पर इस बार अलग बन जा। शिव जी ने कहा है कि यार जो समय को ऑब्जर्व करता है ना, वो समय के पार चला जाता है। जो समय को ऑब्जर्व करता है वो समय के पार चला जाता है। कितना पावरफुल थॉट है ये, इस पे मेडिटेट करना आज। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू युद्ध जीत चुका है, बस अब तेरे को अवेयर होकर खेलना है। सिर्फ अवेयर होकर तेरे को लड़ना है कि तू ऑलरेडी जीत चुका है। अब तुम्हारा डेजावू भी यही कह रहा है कि तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। बस याद करो, एवरी टाइम जब भी तुम डेजावू फील करो, मुस्कुराओ, बिकॉज इट मीन्स कि कहीं ना किसी डायमेंशन के अंदर तुम वो ऑलरेडी बन चुके हो। और अगर डेजावू तुमको पास्ट का आ रहा है, गलत आ रहा है, तो उसको चेंज करना है। तो कमेंट्स करो कि किसने क्या क्या डेजावू एक्सपीरियंस करा है, और अपने आप को शिक्षित शिक्षित बनाओ। और अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो ना, ऑब्वियसली वैल्यू मिली होगी, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अगर और ज्यादा वैल्यू लेनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे कोर्सेज के लिंक्स है, फ्री लेक्चर्स वीडियो है, फ्री पीडीएफ, ई बुक्स, बहुत सारी चीजें हैं। और वहां पर भी तुम जाके अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि सक्सेस किसी का वेट नहीं करती है। स्टे शिक्षित।